नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डिफरेंट फूड्स वी चूज टू ईट should be able to fulfill the nutritional needs of our body to stay healthy. These are chemical substances present in food which help us to stay healthy. These are required for our proper growth and development. These substances are called nutrients. तो इसमें हमें बताया गया है कि जो भी खाना हम खाते हैं वो हमें खाना चाहिए जो हमारी प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उन्हें पूरा कर सके। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हमें बताया गया है कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। The chemical substances present in food which enable us to stay healthy, these are required for our proper growth and development. These substances are called nutrients. मीन्स वो सब्सटेंस जो हमें हेल्दी रहने में और हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स की टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। Beside these, dietary fibers or roughage and water add up to make 7 important components of our body. तो यहाँ पर स्मार्ट व्यू है। द सिंपलेस्ट यूनिट of carbohydrate is glucose. When we eat food rich in carbohydrate, our digestive system breaks carbohydrate into simpler form. Then glucose is absorbed in the small intestine. It provides us instant energy. Means जो carbohydrates होते हैं उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उन्हें हम ग्लूकोज बोलते हैं। जैसे जो प्रोटीन होती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड होती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है और वो ग्लूकोज का फॉर्म ले लेते हैं और फिर उसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। Carbohydrates are the main source of energy of our body. Potato, bread, rice, wheat, milk, jaggery, table sugar, honey and fruits are sources of carbohydrate. Two major types of carbohydrate are sugars and starch. तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। इसमें पोटैटो, ब्रेड, राइस, व्हीट, मिल्क, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, टेबल शुगर, हनी और फ्रूट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ मेन सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के दो मेजर टाइप है, शुगर्स और स्टार्च। शुगर की भी टाइप्स हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज एंड सुक्रोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुगर प्रेजेंट इन फूड लाइक fruits, fructose, table sugar, sucrose and milk, lactose. Simple sugars serve as immediate source of energy for our body. Means sugars होती हैं उनके टाइप होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शुगर्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स में जो शुगर होती है उसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं। टेबल शुगर में होती है उसे सुक्रोज बोलते हैं। मिल्क में जो होती है उसे लैक्टोज बोलते हैं। सिंपल शुगर एक इमीडिएट सोर्स प्रोवाइड करती है एनर्जी का हमारी बॉडी में। सिंपल शुगर्स चॉकलेट में होती हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए डार्क चॉकलेट भी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है। स्टार्च जैसे जो शुगर्स थी सिंपलर फॉर्म्स थी। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मीन्स क्या होता है, जैसे जो शुगर्स है जैसे ऐसे मीन्स जो छोटे फॉर्म होते हैं, और स्टार्च क्या होता है जब जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज की जो चेन होती है वो मिलाकर जब कार्बोहाइड्रेट बनाती है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर जो स्टार्च बनाती है,
ये वही स्टार्च है. इट इज मेड अप ऑफ मैनी सिंपल शुगर. स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एंड इन पोटैटो. तो इसी वजह से जो व्हीट, राइस, कॉर्न और पोटैटो है, इन्हें हमारी बॉडी ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगाती है और इसी वजह से हमें खाना खाने के बाद नींद आती है. नेक्स्ट, हाँ, और एक हम करेंगे कि हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे लें, टेस्ट करें. सबसे पहले हम एक पोटैटो की स्लाइस या फिर जिस भी चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो लेंगे. सबसे पहले पोटैटो की एक स्लाइस लेंगे और उसे हम एक पेट्री डिश में रख लेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो पोटैटो की जो स्लाइस का कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो चेंज इन कलर है किसी भी फूड सैंपल में, अगर वो आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो मीन्स उसके अंदर स्टार्च है. नेक्स्ट, प्रोटीन्स. Proteins are required for growth, bodybuilding, and for repair of worn out tissues. Animal resources of protein are meat, fish, milk, cheese, and eggs. The plant sources of protein are nuts and pulses like gram, pea, kidney beans. सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें सोयाबीन में मिलता है. यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है. सोया प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट प्रोटीन एज कंपेयर टू अदर बीन्स. सोयाबीन प्रोटीन इज यूज फॉर मेकिंग सोया मिल्क, नगेट्स एंड सोया फ्लोर. मीन्स जो सोयाबीन है उससे सोया मिल्क, सोया नगेट्स मीन्स जो हम सोया बड़ी खाते हैं वही, और सोया फ्लोर. तो जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग और जो वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयर में यूज होते हैं प्रोटीन्स. एनिमल सोर्सेज है इसके मीट, फिश, मिल्क, चीज और एग्स. प्लांट सोर्सेज है प्रोटीन्स के नट्स और पल्सेस जैसे कि चना, मटर, राजमा और सोयाबीन. अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर प्रोटीन्स है. तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा? सोक्ड ग्राम सीड्स, मोर्टार और पेस्टल. मोर्टार पेस्टल मीन्स जो जिसके साथ हम कोई भी चीज है वो कूटते हैं. वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा और टेस्ट ट्यूब. सबसे पहले जो ग्राम सीड है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे. फिर उसके बाद जो उसका जो पेस्ट है उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. फिर उसके बाद कुछ ड्रॉप्स पानी की डालेंगे और टेस्ट ट्यूब है उसे शेक करेंगे. फिर उसके बाद 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे और फिर 10 ड्रॉप्स हम कास्टिक सोडा की डालेंगे और फिर उसे हम शेक करेंगे और कुछ टाइम के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे. हम देखें कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो पर्पल या फिर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा. जो पर्पल कलर है वो अमीनो एसिड के साथ जब ये सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो तब प्रोड्यूस होता है और ये इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस है उसके अंदर प्रोटीन्स है. नेक्स्ट, फैट्स. फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी. फैट गिव ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. मीन जो फैट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम. बोथ एनिमल एंड द प्लांट foods are sources of fat. Butter, cheese and ghee are animal resources of fat, whereas plant resources of fat are vegetable oils like groundnut oil, soy oil, corn oil and coconut oil. Nuts are also sources of fat. मीन्स जो फैट होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट में प्रोवाइड करता है. इसके एनिमल सोर्सेज हैं बटर, चीज और घी. और जो एग होता है उसके योक में भी फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. और वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो प्लांट सोर्सेज हैं और जो नट्स होते हैं वो भी प्लांट सोर्स
हैं फैट्स के। Fats are stored under the skin as energy stores. When we are short of energy, our body uses these fats. Fats also keep our body warm, providing a layer of insulation. जो फैट है वो हमारी स्किन होती है उसके अंडर स्टोर कर होते हैं, और जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है तो हमारी जो बॉडी है वो इन्हीं फैट्स को यूज करती है। फैट्स हैं ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं, और ये हमारी बॉडी को वार्म कैसे रखते हैं, ये एक इंसुलेशन की लेयर बना लेते हैं। और जो फैट्स होते हैं जैसे कि जो कैमल होते हैं और पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर की तो जो स्किन है उसके अंदर फैट की एक लेयर होती है जो उसे अंटार्कटिका जैसे ठंडे एरिया में गर्म रखती है, और जो कैमल होता है वो अपनी हम्प में फैट स्टोर कर लेता है, जिस वजह से वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। नेक्स्ट, अब हम टेस्ट कैसे करेंगे जो फैट की प्रेजेंस है वो। तो हमें क्या चाहिए, 4 to 5 आमंड्स। आमंड्स मीन बादाम और बादाम नट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर फैट्स होंगे। एक ब्राउन पेपर, टेक 4 to 5 almonds in brown paper and wrap them in it। मीन्स हमें 4 से 5 बादाम लेने हैं और इन्हें ब्राउन पेपर में रैप कर देना है। बीट द ब्राउन पेपर टू क्रश द आमंड्स, मीन्स हमें जो आमंड्स हैं उन्हें कुचलना है ब्राउन पेपर के अंदर रैप करके ही। अनफोल्ड द पेपर एंड लेट इट ड्राई, मतलब जो पेपर है उसे खोलो और उसे सूखने दो। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक ऑयली और ट्रांसलूसेंट पैच है वो पेपर पर बन गया है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फूड सैंपल है उसमें फैट है, क्योंकि जो फैट है वो मेनली ऑयल्स में मिलता है और जो आमंड्स होते हैं वो इसमें ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट, vitamins. Vitamins keep us healthy by helping our body fight against various disease. They are required only in small amount of our body. We must have them every day. Different kinds of vitamin are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There are several B vitamins under the same name of vitamin B. एक मिनट, under the name vitamin B complex. Vitamins can be found in different foods, but fruits and vegetables are the best sources. Lack of particular vitamin prolonged period can cause a kind of disease known as deficiency disease. जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और उन्हें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। हमें हालांकि इसका हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है, पर हमें इन्हें रोज कंज्यूम करते रहना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में। अब विटामिन्स के कई प्रकार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी के भी कई टाइप होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम के नीचे। Vitamins can be found in different foods, but fruits and vegetables are best sources. जो vitamins है वो कई टाइप के फूड्स में मिलते हैं, पर मेनली वो हमें फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलते हैं। जैसे vitamins होते हैं वो हमें मिल्क से भी मिलते हैं, बट मेनली इनका सोर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल ही होते हैं। और अगर किसी विटामिन की कमी हमें बहुत ही लंबे पीरियड से हो रही है तो इस वजह से हमें कुछ डिजीज भी हो सकते हैं जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स। सिमिलर टू vitamins, minerals are also needed to carry out important body function. To maintain good health, they are also required in very small amounts. Minerals are found in all type of leafy vegetable and food. Lack of these important mineral in our diet can cause deficiency disease. Some important minerals are
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन। मीन्स जो मिनरल्स होते हैं वो विटामिन से सिमिलर होते हैं और इनका विटामिन्स जैसा सेम फंक्शन है और इनकी वजह से भी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। अब हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का नाम दे रखा है जो हमारी बॉडी के लिए मस्ट है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन और आयरन कुछ मिनरल्स के नाम हैं। तो जो स्पिनच होती है मीन्स पालक, वो आयरन में रिच होती है। मीन्स स्पिनच के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट होता है आयरन का। और जो मिल्क होता है उसके अंदर कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आर indigestible plant parts present in food with no nutritional value. They are also known as roughage. Fibers add bulk to food we eat. This helps in smooth passage of food along the digestive tract and in the expulsion of undigested waste easily. Fiber-rich food include whole grains, beans, ladyfinger, and fibrous fruits like orange and mangoes. मीन्स जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो इनडाइजेस्टेबल होते हैं। मीन्स हमारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती और इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। इसे हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, पर ये हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है क्योंकि ये हमारे खाने में बल्क ऐड करते हैं। ये हमारे खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मूथली पास करने में हेल्प करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका एक्सपल्शन करने में भी ये हमें मदद करते हैं। फाइबर रिच फूड इंक्लूड्स whole grains, beans, ladyfinger and fibrous fruits like orange and mangoes. Means जो dietary fibers होते हैं वो हमें होल ग्रेन्स, बीन्स, लेडी फिंगर और फाइबरस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज और मैंगोज में भी मिल सकते हैं। स्मार्ट व्यू क्या है? Ingested dietary fibers move along the digestive canal into large intestine where it is partially or completely fermented by gut bacteria. Bacteria in large intestine synthesize vitamin B and vitamin K. मीन्स जो डाइटरी फाइबर हमने कंज्यूम कर रखे हैं वो डाइजेस्टिव कैनाल में मूव करते हैं और वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वहां पर ये पार्शियली या फिर कंप्लीटली गट बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट कर दिए जाते हैं और जो बैक्टीरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन बी और विटामिन के को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज आपका मार्गदर्शन और स्नेह हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। कल हम इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे।